पासवान 139 क्षेत्र संख्या दूसरा विधायक। आगामी चुनाव की जो तैयारी है तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नियमित रूप से काम करने वाली पार्टी है। चुनाव आने के बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता है और चुनाव समाप्ति के बाद भी हम लोग बैठते नहीं हैं जी। यह दिन अन्य कामों की तरह जो निरंतर अपना काम चलते रहता है और देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अखिल भारतीय स्तर से लेकर के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वयं को स्थापित कर ली है और हर तीसरे चौथे व्यक्ति के बीच हम पहुंच गए हैं और लगभग हर परिवार में अपना कार्यकर्ता है। हर परिवार से जो है हम मत को प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बेरोजगारी पे जो अभी इस तरह का मंथन किया जा रहा है कि आगे की रणनीति ये होनी चाहिए कि इस तरह से बिहार का विकास हो, इसके बारे में आप क्या विचार? अब आगे की जो रणनीति है शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग केंद्र में नई शिक्षा नीति लाए और नई शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो तय की है। तो कल तक जब मान लीजिए औपनिवेशिक काल के बाद देश की जो स्थिति थी उसमें लोगों को साक्षर बनाने का काम किया गया। आज हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है। तो उस दृष्टिकोण से अब साक्षर नहीं लोगों को शिक्षित बनाने का काम NEP के माध्यम से किया जा रहा है और दुनिया का एक से एक बेहतर महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, आने वाले वर्षों में भारतवर्ष में आपको दिखाई पड़ेगी और भारतवर्ष के पढ़े हुए नौजवान दुनिया के सभी शैक्षणिक संस्थान से लेकर के अनुसंधान तक अपना योगदान दे रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी अनुसंधान केंद्र में जाएंगे, एक दो भारतीय निश्चित रूप से नजर आ जाएंगे। आज एक सबसे सशक्त और विकसित राष्ट्र अमेरिका है, वहाँ भी अपने देश से अनुसंधान से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, अपनी डंका बजा रहे हैं और भारतवर्ष का जो है गौरव ऊंचा कर रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य की बात, तो कल तक हम बीमारी दूर करते थे, अब इस तरह की जो है व्यवस्था बनाई जा रही है जो लोग बीमार ही न हो। यानी कि एक विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना होती है उसमें व्यक्ति बीमारी से बचे। जैसे प्लेग आता था तो गांव के गांव जो है लोग छोड़ करके चले जाते थे, काफी संख्या में लोग अपने जीवन को खो देते थे। आपने अभी देखा है कोरोना महामारी आने के बाद देश की जो विधि व्यवस्था थी और कम समय में जो वैक्सीन का इजाद किया गया, घनी आबादी होने के बाद भी उस बीमारी से हम बहुत कम प्रभावित हुए और दुनिया के नजरों में अपना बहुत बड़ा ग्राफ रहा। अन्य क्षेत्रों में पोलियो जिसके कारण जो है बच्चे कभी बांस के सहारे जो रेंगते थे, काट की जो है सहारे से चलते थे। तो देश में जो है 27 मार्च 2014 अपना देश पोलियो मुक्त हो गया और आज एक भी उस तरह का केस नहीं दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष का एक गौरव की बात है और हम लोग उस दिन को बड़ी उत्सव के रूप में याद करते हैं जो इस दिन एक अभिशाप को हमने समाप्त किया। आप जन्म दर की भी बात देखते हैं, मृत्यु दर को देखते हैं, बहुत घटा है। जो शिशुओं का मृत्यु दर था वह बहुत घटा है अपने देश में। जच्चा और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं और अधिकांश जो आशा बहू के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से हो, गांव-गांव में यह जागरूकता का काम किया जा रहा है जिसके कारण कलरा, हैजा, डायरिया इस देश से स्वतः मुक्त हो रहा है। कुछ गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है, ये सब दिनचर्या के कारण हो रहा है, तो उस पर भी रोकथाम के लिए और नए नए मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है जिससे लोगों को इलाज कराने में दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह की व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपकी योजनाएं आगे क्या क्या अभी हो रही है? अब हमारे क्षेत्र में अभी विकास के लिए सबसे बड़ी बात है घनी आबादी वाला क्षेत्र है और बड़ा जिला है।
समस्तीपुर बड़ा जिला है, तो वहाँ पर जो है नए जिले बनाने की भी मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। और जाम की जो समस्या रहती है, शहर कराहता रहता है, और पूर्वोत्तर भारत का जो अंतिम चीनी मिल हमारे अनुमंडल में पड़ता है, तो किसान को गन्ना ले जाने में भी परेशानी होती है। और सैनिक स्कूल की भी मान्यता मिल गई है, 100 बच्चों का जो है नामांकन वहाँ पर हो रहा है। तो शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विगत 3 वर्षों से मेरा प्रयास चल रहा है, जो बाईपास का निर्माण हो, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। कई बार DPL बना है, सर्वे भी किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। जल जमाव से किसान को परेशानी होती है, वह खेती समय पर नहीं कर पाते हैं, तो जल निकासी के लिए भी जो है नहर सब बनाने की जो है तैयारी चल रही है। और इस तरह की जो है जो REO की सड़कें थी, 24 फीट चौड़ी सड़क जो है PWD के माध्यम से बनाया जा रहा है। इस तरह की विकास, और कई जर्जर बिल्डिंग था, नवसृजित विद्यालय था, जो अपने हम ऐच्छिक कोष से जो है 12 से 15 विद्यालय का निर्माण अभी तक करा चुके हैं। और आधारभूत संरचना के माध्यम से भी जो है पुराना जो जर्जर उच्च विद्यालय था, सबका पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। कुछ विद्यालय बनाए भी गए हैं, और विभाग की ओर से जो है विद्यालय को हैंडओवर भी करने की बात चल रही है कि कुछ क्षेत्र का, कुछ भवन का उद्घाटन भी कर दिया हो। आगे यह प्रक्रिया, लक्ष्य हमारी पार्टी रखी है, गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो यशस्वी अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत की संकल्प लेकर के जो चल रहे हैं, तो गांव-गांव में पुनर्जागरण का काम किया जा रहा है, जो आम जनताओं में भी यह भावना बने, जो हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हम कहलाएं, हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है। इन क्षेत्रों में जागरूकता का काम चल रहा है, और हमारा जो है एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जो है रथ भी गांव-गांव में जा रही है। और गरीबी उन्मूलन और जन कल्याणकारी योजना है, वह आम जनता को बताने का काम किया जा रहा है, जो आम जनता इन कामों को जाने और उससे लाभ ले, उनकी कोई हकमारी नहीं कर पाए। और 2047 में दुनिया की नज़र में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में रहेगा, चाहे सैन्य के दृष्टिकोण से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से जो है हम एक बेहतर नागरिक बनेंगे, और अपना देश जो है दुनिया में एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा।